जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल तारिक खान एडवोकेट। आज हम जो टॉपिक्स पे बात करेंगे उसमें ये कोरोना इश्यूज़ जो हैं, जिसमें कोरोना की वजह से जो सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उसमें इमरान खान साहब का आज की स्टेटमेंट है कि जी सूबे अगर हमें मुझे कहेंगे भी तो मैं इसकी हमायत नहीं करूँगा लॉकडाउन की। और जो बूढ़े और बच्चों के लिए जो मतलब जो बीमार हैं और जो बूढ़े हैं उनके लिए जो है स्मार्ट लॉकडाउन पे पॉलिसी पे चलेंगे। ठीक है, अब तक के लिए तो आजकल के हिसाब से तो बेहतर है, लेकिन जब लॉकडाउन था उस वक्त प्रॉपर लॉकडाउन होता, सख्ती होती, तो ये हालात ना देखने को आते। और जब रमज़ान में जो है बीच में कॉल आ गई थी, बीच में रमज़ान में अब देखे ना, लोग छतों पे पार्टियां करते रहे, बारबेक्यू पार्टियां चल रही हैं जी, गेट टुगेदर्स हो रही हैं रमज़ान में, ईद पे। तो फिर ये हालात भी सारे ख़राब हुए। और इसके अलावा जो आज का किराएदार और मालिक मकान जो है, इनके जो इश्यूज अराइज हो गए हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे कि जी जो एक नोटिफिकेशन आया है कि जी किराएदार जो है वो उसको किराया देने की ज़रूरत नहीं, उससे बेदखल नहीं कराया जाएगा, प्रॉपर्टी जो है वो मालिक के सारा वो अगेंस्ट ही एक किस्म का बनाया गया था। तो बाद में वो विड्रॉ भी कर लिया गया। और वैसे भी जो है वो ये रेंट ट्रिब्यूनल के इख्तियारात हैं, उसमें रेंट कोर्ट्स में, रेंट ट्रिब्यूनल में किस्सा से जो प्रोसीडिंग होती है, आजकल बड़ा तेज़ लॉ है, उसमें जो है वो बेदखली बड़ी तेज़ी से हो जाती है। उसमें लीव टू कंटेस्ट जैसी नई जो उन्होंने चीज़ें शामिल की हुई हैं, और वो लिमिटेड टाइम दिए में किस किस तरह वो बेदखली का सारा प्रोसीजर चलेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। और इसमें अफसोसनाक खबर जो है वो मुफ्ती नईमी जो हैं उनका, और तालिब जौहरी साहब जो हैं उनका इंतकाल हो गया। और उसके अलावा जो यूके जा रही है हमारी टीम जो पहुंच गई तकरीबन, उसमें 3 प्लेयर्स हैं जिनमें कोरोना जो पॉजिटिव निकला है, और शादाब खान है, और उसमें इस तरह करके 3 प्लेयर्स हैं। तो अब मैं रेंट लॉज से मुतालिक आपको बताऊं, रेंट लॉज में पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 है, जिसके तहत जो है वो अब जो किराएदारी है वो रजिस्टर्ड कराना बड़ा ज़रूरी है। तो उसमें उसके बड़े फ़ायदे हैं। अगर आप वो रजिस्टर्ड कराया हो तो बड़ी जल्दी बेदखली हो जाती है। देखना 10 डेज़ का टाइम है, विद इन 10 डेज़, नॉट लेटर देन 10 डेज़ का वर्ड यूज़ किया गया, नॉट लेटर देन 10 डेज़ जो है वो नोटिस इशू होगा। अगर उसमें अदम तामील आता है नोटिस, तो चस्पानगी का आर्डर वगैरह और इश्तेहार होके तो वो आगे प्रोसीड होगा। अगर तामील हो जाती है फर्स्ट डेट पे ही, तो उसमें जो है वो उसके पास अख्तियार है रेंट ट्रिब्यूनल के पास कि उसका एक्स पार्टी कर दे, और साथ ही फाइनल ऑर्डर भी पास कर सकता है। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं। वो उसमें क्या करते हैं कि जी इश्तेहार कर आके फिर उसके बाद करते हैं सारा। तो उसमें अगर वो अपीयर हो जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ अपीयरेंस, उसमें 10 डेज़ उसको दिए जाते हैं फॉर लीव टू कंटेस्ट, वो एप्लीकेशन फाइल करता है। ठीक है, और जो लीव टू कंटेस्ट फाइल होने के बाद विद इन 15 डेज रेंट ट्रिब्यूनल उसको डिसाइड करेगा, वो बाउंड है। ठीक है, तो उसमें अगर वो उसके अगेंस्ट कर देता है तो उसी को बेदखली का वो फैसला करेगा। और अमूमन जो आमतौर पे जहाँ पे हो रहा है वो मौका नहीं दिया जाता, और जो वो बेदखली का ऑर्डर हो जाता है। तो मतलब बड़ी जल्दी प्रोसेस होता है। तो ये गलत फहमी में आजकल मेरे पास आज भी एक केस आया है कि जी आप जो है वो ये 3 माह का जो किराया नहीं दिया किराएदार ने, और जो ना बिजली का बिल ना पानी का कोई बिल भी नहीं दे रहा, वो कहता है जी लॉकडाउन है, कोरोना है, तो कुछ नहीं हो सकता। हालांकि बिजनेस भी कर रहा है, ओपन भी होती है उसकी जगह प्लेस, वहाँ पे काम भी कर रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन बड़ी ज़्यादा ये आजकल ये हो रही हैं। और इसमें सोचना चाहिए किराएदारों को भी कि वो बाहर जो सामान वगैरह और जो हर चीज़ तो पैसे से ले रहे हैं, तो हर चीज़ तो ओपन है, हर काम तो हो रहा है, तो इसको नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। और मालिक मकान को भी देखना चाहिए, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हाथ जो है होला रखना चाहिए। तो लेकिन जो है वो इसका मिस यूज़ ज़्यादा किराएदार उन्होंने किया है, जिसकी वजह से अक्सर मेरे पास केसेस आ रहे हैं बेदखली के। तो इसमें ये बड़ा हेल्पफुल लॉ है। जब आपने टेनेंसी एग्रीमेंट रजिस्टर्ड करवा लिया, तो उसके बाद कोई दूसरा एग्रीमेंट, जैसा एग्रीमेंट टू सेल लोग बना लेते थे जाली कि जी हमने तो खरीद ली ये जगह, तो वो नहीं बन सकता। और अगर आपने एग्रीमेंट टू सेल मालिक मकान से ही करना है, तो उसके लिए पहले आप जाएंगे, जाके जो जिस
सेक्शन के तहत जो आप रेंट जो टेनेंसी एग्रीमेंट रजिस्टर करवाते हैं, उसी के तहत जो है वो आप जाके पहले उसको वकेट कराएंगे, फिर उसका टेनेंसी वहाँ पे परमिशन लेके तो एग्रीमेंट टू सेल होगा, वरना उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो गर्मी बहुत है। जी जनाब। अच्छा, उसमें जो है बहुत से केसेस हैं, इसमें रिपोर्टेड जजमेंट्स भी आ गई हुई हैं अब तो, कि एग्रीमेंट टू सेल जो है वो कोई राइट क्रिएट नहीं करता, डजंट क्रिएट एनी राइट, और बेदखली इसकी वजह से रुक नहीं सकती। अच्छा, लैंडस्केप वीडियो बनाने का मसला ये है कि कैमरा इधर होता है तो शक्ल इधर देखनी होती है, ऐसे लगता है कि बंदा मुंह इधर, मतलब नज़रें कहीं और जा रही हैं। और एक लड़के ने मुझे, मेरा जो है वो दोस्त ही है, वो बड़ा पॉपुलर है यूट्यूब पे, उसने कहा कि लैंडस्केप बनाया करें। ओ भाई, वो पीछे ब्लू शर्ट वाले, तो नींद आना शुरू हो गई यार, एनी बोरिंग तो नहीं है जेड़ा वीडियो। तो तुसी मीन वाल पता की करो, तुसी तुहानू नींद आ रही है, सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ घंटी लगी होगी, घंटी बजाते रहें टन टन टन, वो म्यूज़िक चलेगा बैकग्राउंड, तो मीन वाल फिर वो बोरियत भी नहीं होगी, नींद भी नहीं आएगी। अच्छा, बेदखली का जो है मैं बता रहा था उसमें कि यहाँ पे जो कई जजेस हैं वो तो बॉदर ही नहीं करते, वो कहते हैं रेंट का अगर बीच में है, मतलब एग्रीमेंट टू सेल किराएदार ने लगाया होता है साथ कि मैंने मालिक से ख़रीद ली है और मैंने दावा भी किया हुआ है तामील मुख्तस का, मैंने स्टे भी लिया हुआ है, फिर भी बेदखली नहीं रोक रहे वो, और लीव टू कंटेस्ट ही नहीं अलाउ कर रहे। वो कहते नहीं भाई, ये लीव टू कंटेस्ट अलाउ नहीं होनी, आपके शुरू में ही आपको कोई राइट नहीं है, जब एग्रीमेंट मौजूद है, किराएदार हैं आप, वो मालिक है, बात ख़त्म हुई, बेदखल हों। और जो है जब अगर एग्रीमेंट टू सेल से मुतल्लिक आपने जो दावा किया वह तामील मुख्तस का, अगर वो दावा डिग्री हो गया तो आप कब्ज़ा ले लीजिएगा, सीधी सी बात है। तो बड़ा क्लियर, वैसे ये बड़ा अच्छा है, वरना अमूमन शुरू में क्या होता था, इधर उर्दू बाज़ार की दुकानों के मुझे याद है केस, क्या होते थे कि जी साल 10 साल हो गए हैं, 1500 हज़ार रुपया किराया उसी पे लगे हुए हैं, और करोड़ों की प्रॉपर्टी किराएदार स्टे लेके बैठे हैं। ये जब लॉ आया तो बड़ा ज़बरदस्त लॉ आया, इसमें अब बेदखली जो है ना वो अगर कोशिश की जाए तो जल्दी हो सकती है। और क्या, हाँ, वो जो इलीगल टैक्टिस से जो आप रिलीफ लेते हैं और गैर कानूनी तरीके से, उसको काउंटर करने का तरीका नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। और आप अपने कमेंट्स में बताया करें कि जी आप किस टॉपिक से मुतल्लिक अगर वीडियो बनाई जाए तो ज़्यादा सूटेबल होगी आपके लिए। और कोरोना में एहतियात करें, यहाँ पे जजेस जो हैं उनको भी कोरोना कईयों का पॉजिटिव निकल आया है, जिसकी वजह से छुट्टियाँ जो हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि छुट्टियाँ 22 जून को दे दी जाएं, तो छुट्टियाँ हमेशा जो है वो बाद में जुलाई में जाके होती थी, और लोअर कोर्ट्स में अगस्त में जाके छुट्टियाँ होती थी। तो अब उन्होंने 22 तारीख से 22 जून से छुट्टियाँ दे दी हैं। तो एहतियात करें। क्रिकेटर्स जो हैं आपके, वो देखें 3 क्रिकेटर्स जो हैं उनको पॉजिटिव निकल आया, फिर वो मशहूर व मरूफ जो अब मैंने 2 नाम बताए हैं, अब वो उनका भी सुनने में यही आ रहा है कि जी उनका कोरोना की वजह से उनकी डेथ हुई है, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है, ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है, ठीक है, मुसद्दक़ा ज़राए से नहीं है, लेकिन ये सुनने में आ रहा है, अल्लाह बेहतर जानता है। तो ये सारे मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं जिस पे हम बात किया करेंगे। आप भी कोई सजेशन देना चाहें तो दे सकते हैं। जैसा फैमिली लॉ से मुतल्लिक भी कभी कोई वीडियो बनाएंगे बीच में, ये निकाहनामा से मुतल्लिक या कोई और किस्म के, कई किस्म के केसेस हैं, उनसे मुतल्लिक बात किया करेंगे बीच में, और साथ जो बर्निंग इश्यूज़ हैं उनसे मुतल्लिक भी बात करेंगे। तो इमरान खान साहब, आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल ठीक है इस वक्त कि जी अब ये जो लॉकडाउन का टाइम नहीं है, स्मार्ट लॉकडाउन से जो बुज़ुर्गों और जो बीमार लोग हैं उनको बचाया जाए। और बल्कि अब तो देखें ना, यंग लड़के जो हैं वो, उनकी भी डेथ हुई है इससे, लेकिन लॉकडाउन भी जो हाल नहीं है ना इसका, लोग देखें ना कि क्या हालात हैं। वो रेडियाँ हटाने आए, MCL का जो अफसर आया वहाँ पे, रेडियाँ, फ्रूट की रेडियाँ थी, कुछ दिन पहले की न्यूज़ है, वो उसको हटाने आया तो वो जो उसको थप्पड़ी वो कुसून मुक्की शुरू, उसके सारे कपड़े फाड़ दिए, ठीक है। वो ट्रक में वो जो लोड करने आया था सामान के, जी गैर कानूनी तौर पे सामने बैठे जो, तो ये तो लोगों में तो बर्दाश्त ख़त्म हो गई हुई बिल्कुल। कुछ लोग पहले भी हमारे जज्बाती हैं, और उसके अलावा जो है कोरोना की वजह से वो इसका एक स्पोर्ट लेते हुए भी ये इससे ज़्यादा जो ये शुरू कर दिया उन्होंने
हालांकि हर काम हो रहा है, हर बिज़नेस हो रहा है इस वक्त अब तो लेकिन कई हैं, अभी वो न्यूज़ आ रही थी, कई उन्होंने वो जो SOPs फॉलो ना करने की वजह से बंद की हैं फैक्ट्रियाँ। तो ऐसा होना चाहिए, जहाँ पे SOPs फॉलो ना हो तो वहाँ पे होना चाहिए। अब हाई कोर्ट में बड़ा अच्छा सिस्टम है। हाई कोर्ट में आप किसी कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट में जस्टिस साहब की किसी कोर्ट में जाएं, सिविल कोर्ट की बात नहीं कर रहा, हाई कोर्ट में तो एक कुर्सी के ऊपर लिखा होता है नॉट अलाउड, एक कुर्सी के ऊपर आप बैठ सकते हैं, अगली कुर्सी जो नॉट अलाउड ऊपर लिख के लगाया हुआ है, एक एक कुर्सी के डिफरेंस से सारे वकला हज़रात बैठते हैं। और सामने भी जब वो जहाँ पे आर्गू करने के लिए जाते हैं, डाइस के ऊपर स्प्रे किया होता है, जैसा भी कुर्सी पे आगे फाइलों पे स्प्रे करके आगे फाइल्स दी जाती हैं। तो और एंट्री के वक्त भी हाई कोर्ट में वो वॉक थ्रू गेट है, स्प्रे के वहाँ पे अंदर जाके स्प्रे का वैसे है, शुरू में नहीं है, लेकिन थर्मामीटर से वो जो उसका चेक करते हैं टेम्परेचर। तो हाई कोर्ट में भी ये मतलब पहुंच चुका है कोरोना, तो हमें एहतियात करनी चाहिए। और बड़े बड़े जो मशहूर लोग हैं उन तक पहुंचा है, ये तो अमीर गरीब वाली तो अब बात ही नहीं रही ना। लेकिन एक तरह से अमीर अभी भी सेव है, उसको प्लाज्मा मिल जाता है वक्त पे कोशिश करके। फिर मेडिसिन जो हैं, कई जो इंजेक्शन हैं बड़े कीमती, जो थोड़े थोड़े अमाउंट के, हमारे जो मुसलमान कौम है वो बाज नहीं आती हर चीज़, जहाँ पे वो जिसका ख़बर आती है। अभी एक वो UK की वो मेडिसिन, वो उन्होंने कहा कि ये मेडिसिन ठीक है, ये दी जा सकती है, वो देखें अगले दिन गायब हो गई, बाज़ारों से अवेलेबल ही नहीं है। तो अमीरों को फिर भी मिल जाती हैं, लेकिन गरीब जो हैं वो तो पहुंचते भी नहीं हैं, और वो ना उनका पता चलता है कि जी कितने लोग उनकी डेथ हो गई इस वजह से, कोरोना की वजह से। जो अमीर होता है, वो जो पॉपुलर लोग हैं, उनका न्यूज़ में आ जाता है, पता चल जाता है कि वो फ़लाँ को हो गया, फ़लाँ को हो गया। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी। वो देखो ब्लू शर्ट वाला उठा नहीं, और ब्लू शर्ट तो मैं भी पाई है। मेरा मतलब है मेरे पीछे जो जो देख रहे हैं जनाब भाई, उठ जाएं और सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें आगे से आगे। व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें, फेसबुक ग्रुप्स में शेयर करें। सब्सक्राइब करने में कोई चार्जेस नहीं है, शेयर करने के कोई चार्जेस नहीं है। काइंडली आप जो हैं वो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि और लोग भी शामिल हो सकें और ताकि ये सिलसिला चलता रहे। और मज़ीद जो आप टॉपिक्स जिस पे चाहते हैं तो उस पर आप मुझे बताएं, ताकि उस पर मज़ीद हम वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच, हाईली ऑब्लाइज्ड फॉर लिसनिंग।